अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सलमान अली आगा और सऊद शकील और शान मसूद और कामरान गुलाम, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो तीसरे टेस्ट मैच में जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और जिन लोगों के मैंने नाम लिए उनमें से सऊद शकील जो हैं उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। जैसे कि मैंने कल बात की थी कि अगर पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट मैच को जीतना है तो शान मसूद और सऊद शकील को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। शान मसूद साहब जो हैं वो 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सऊद शकील ने आज कमाल कर दिया है। सबके मुंह बंद कर दिए हैं, मुझ समेत तमाम लोगों के, तनकीद करने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं अपनी कारकर्दगी से। इसे कहते हैं बल्ले से जवाब। जो एक घंटा किंग हमको कहता हुआ नजर आता था बाज़ दफ़ा कि मैं ग्राउंड के अंदर जो है वो जवाब दूंगा, ये होता है वो जवाब जो ग्राउंड के अंदर दिया जाता है अपनी कारकर्दगी से, अपने नाकदीन को जो उसके ऊपर तनकीद करते हैं, जो उसके ऊपर बिला वजह की जो है वो प्रेशर डालते हैं। उन लोगों को ये जवाब होता है कि मैं जो हूँ अभी भी रन्स कर सकता हूँ और मेरा जवाब जो है वो ग्राउंड में होगा, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने मुंह से मैं जवाब दूं। बल्ले से जवाब देने वाला ये जवाब होता है। अभी भी डटा हुआ है सऊद शकील, 126 रन बना लिए हैं। कल मैंने कहा था अगर इस शख्स ने कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, ये वाइस कैप्टन भी है और मुसलसल जो है इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आज इन्होंने अपनी कारकर्दगी से बता दिया है कि इनके अंदर जो है वो अभी भी क्रिकेट बाकी है और ये मैच विनिंग इनिंग भी खेलने को तैयार हैं अगर इनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। इनके ऊपर ट्रस्ट किया गया और आज देखें आप, नुमान अली ने भरपूर साथ दिया। इंग्लैंड के 267 रन के जवाब में पाकिस्तान अब तक जो है वो 324 रन बना चुका है और 8 खिलाड़ी उसके आउट हैं। सबसे पहले सऊद शकील की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उसके बाद नुमान अली ने जो है 45 रन बनाए हैं 84 बॉलों पे और उन्होंने जो है वो बेहतरीन वाला साथ दिया। इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को बहरान से निकाला और अब जो पार्टनरशिप लगी हुई है साजिद खान की और सऊद शकील की, साजिद खान 37 रन स्कोर कर चुके हैं सिर्फ 32 बॉलों के ऊपर, 3 छक्के वो मार चुके हैं। तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना अटैकिंग वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान को तकरीबन जो है 100, 150, 200 कर लें, अगर लीड ले लें तो वेल एंड गुड हो जाएगा, पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल मैच हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान को इस मैच की चौथी इनिंग खेलनी है और पाकिस्तानी टीम जो है बांग्लादेश उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर से सेकंड इनिंग के अंदर जो है कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है। अब अगर सेकंड इनिंग के अंदर कोलैप्स हो जाता है तो ये सीरीज़ भी गई, ये मैच भी गया और पाकिस्तान और शान मसूद जो हैं उन दोनों के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि क्या इस बंदे को कप्तानी के लिए मज़ीद मौका देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं रही है। शान मसूद 26 रन बनाकर आउट हुए हैं। बेशक इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर उन्होंने 150 रन किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान वो मैच हार गया था। इसलिए शान मसूद की कारकर्दगी जो है वो कोई ऐसी पाकिस्तान के लिए एंकर इनिंग नहीं होती। अपने आप को सेव करने के लिए तो वो इनिंग खेलते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है हमेशा ये जो शख्स जो है शान मसूद, जिसका नाम है, जो पाकिस्तान का नाम नेहाद कैप्टन बना हुआ है, जिसके गलत फैसले की वजह से आप याद कीजिए इंग्लैंड की टीम 150 रन के अंदर आउट हो जाती, लेकिन इस जाहिल शख्स की गलत फैसले की वजह से इंग्लैंड की टीम 267 रन बना सकी और 100 रन से ज़ायद की पार्टनरशिप जो है वो दो खिलाड़ियों के दरमियान लगी। इसकी बेवकूफ़ाना जाहलाना जो सिलेक्शन है टीम की, उसके अंदर आमिर जमाल जैसा खिलाड़ी को उसने रखा हुआ है, उसको खिलाया ही नहीं, उसको ओवर ही नहीं करवाया पाकिस्तान के लिए। और एक मीडियम पेसर जो है अगर आपने रखा हुआ है तो आप उसको यूज़ तो करो। अगर वो अनफिट है तो भाई उसको टीम के अंदर क्यों रखा हुआ है? इस जाहिल कप्तान से अगर पूछा जाए तो ये फिर बेवकूफ़ाना जाहिलाना जवाब पेश करेगा, पागलों वाली हरकतें करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर स्टैट्स के ऊपर बात करेगा, इतने जाहिलाना जवाब देगा कि इसकी कप्तानी के ऊपर शक या इसकी जहनी नफ्सियाती ऊपर सतह के ऊपर सच शक होना आपका बनता है, क्योंकि इस शख्स ने आमिर जमाल को उस वक्त टीम के अंदर रखा है जब वो ओवर ही नहीं करवा रहा। अगर एक मीडियम पेसर होता, और सबसे मज़े की बात यह है कि उसामा मीर को जो है वो स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया। जिस शख्स को टीम के अंदर होना चाहिए था वो बाहर है और जिसको बाहर होना चाहिए था वो टीम के अंदर मौजूद है। आमिर जमाल को टीम में रखने की क्या वजूहत थी? अगर आपने 100 रन की, एक तो पार्टनरशिप ब्रेक करने का तुमको जाहिल आदमी को पता ही नहीं है। बॉलर की जितनी भी हेल्प हो रही है वो अपने तौर पर साजिद खान और नुमान अली जो है वो अपने तौर पर अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर मैच विनर बॉलर हैं वो, इसलिए उनको जो है कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने तौर पर जो है वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इसमें कप्तान का 1 रुपये का भी हाथ नहीं है, 1% भी हाथ नहीं है। ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए अगर आप किसी खिलाड़ी को यूज़ करते हैं, आपने साइम अय्यूब को यूज़ नहीं किया,
जिस तरह की सूरत हाल थी आपको यूज़ करना चाहिए था, और आपने सलमान अली आगा को 1 ओवर करवाया, उसने 3 रन दिए, और पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए आपके पास किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं था। और 267 रन जो पहली इनिंग के अंदर बने हैं इस जाहिल कप्तान की वजह से बने हैं, वरना पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम जो है 150 से 170 रन के दरमियान जो है वो आउट हो जाती, और उसके बाद जो है पाकिस्तान एक विनिंग स्टेज के ऊपर आ जाता। हमारे जाहिल कप्तान की बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से उसने जो है ये पार्टनरशिप बनवाई, और उसके बाद जब ज़रूरत थी तो 26 रन बनाकर अपना करेले जैसा मुंह जो है वो लेकर बाहर जाकर बैठता हुआ, ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हुआ इंग्लिश झाड़ता हुआ अपने कोच के साथ नजर आता है। इस पागल आदमी ने आज तक कभी पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया है, ना ही इसने कोई ऐसी इनिंग खेली है जिससे पाकिस्तान बचा हो। सऊद शकील जो है इसको फुल टाइम कैप्टन बनाने की ज़रूरत है, यह वाइस कैप्टन है, इसको फुल टाइम अगर आप कैप्टन बना दें, इस तरह के दिलेर लोगों को, इस तरह के अच्छे लोगों को जो मैच विनिंग इनिंग खेलने वाले हों, इन लोगों को आगे लाना चाहिए। हमने बहुत तनकीद की, ये मुसलसल फेल हो रहा था, उसके बाद आज की इनिंग जो है इसमें मैच विनिंग इनिंग जो है इसके अंदर शुमार होगी। और अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग के अंदर कोलैप्स नहीं करता, किसी को भी गैरत आ जाती है, उनमें अब्दुल्ला शफीक जो है पहले नंबर पे हैं, इनको गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, और उसके अलावा साइम अयूब से किसी किस्म की गैरत की उम्मीद नहीं है। ये इस तरह के खिलाड़ी जो हैं इनसे आप कोई भी उम्मीद रखें वो आपकी बेवकूफ़ाना हरकत होगी। ऐसे खिलाड़ी जो है उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शान मसूद से उम्मीद रखे क्या आदमी, जब हमेशा उसने मायूस किया है। कामरान गुलाम वो खिलाड़ी है जिससे उम्मीद रख सकते हैं आप, और सेकंड इनिंग के अंदर जो है पाकिस्तान को चेस करना है। और सऊद शकील की जो इनिंग है, हमने देखा है कि पहली इनिंग के अंदर अगर कोई ज़्यादा रन स्कोर कर लेता है, या एक इनिंग के अंदर अगर कभी कोई ज़्यादा स्कोर कर लेता है पाकिस्तानी खिलाड़ी, तो दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, वो डबल फिगर इनिंग भी नहीं खेल पाता। ये आपने मिसाल देखी होगी कि एक इनिंग खेलने के बाद जो है दूसरी इनिंग के अंदर जो है आप फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है मुश्किल के अंदर आ जाता है। फिर दूसरा कोई खिलाड़ी अगर बड़ी इनिंग खेल ले, जो पहली इनिंग के अंदर फेल हुआ हो, जब पहले फेल आ रहा हो, तो वो जो है वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इस तरह की इनिंग जो है हमने माजी के अंदर भी देखी हैं, और अब भी एक उम्मीद रखे हैं कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान लीड हासिल कर ले। अभी सिर्फ 57 रन्स की लीड है, और अगर ये 150 या 200 रन्स की लीड हो जाए तो इंग्लैंड को यकीनी तौर पर जो है वो आप इस मैच के अंदर शिकस्त दे सकते हैं। ना सिर्फ मैच के अंदर बल्कि सीरीज़ के अंदर भी आप हरा सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और अभी जितनी भी लीड आती है उसके बाद बॉलर जो है इनके ऊपर पूरा एतमाद है, ये पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे जाहिलाना के फैसले करने वाले शान मसूद जो हैं उनको भी पार्टनरशिप नहीं बनने देनी, जिस तरह की जहालत उन्होंने की थी एटिक्सन और जिमी स्मिथ के साथ। उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप बना ली थी, इस तरह की जहालत जो है ये नहीं करनी। आमिर जमाल को लगाएं, पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आपको 50 चीज़ें करनी पड़ती हैं, साइम अयूब को लगाना पड़ता है, कुछ भी करते आपको ये पार्टनरशिप नहीं बनानी चाहिए थी। ये लोग ने पार्टनरशिप बनाई और 100 रन जो हैं वो ऐड हो गए हैं। अगर ये 100 रन नहीं होते तो 167 के ऊपर पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम को जो है पाकिस्तान आउट कर देता, और इस वक्त आप ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए होते। लेकिन आपकी जाहलाना फैसलों की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, और सऊद शकील ने इस सूरत हाल से तकरीबन आपको बाहर निकाल दिया है। अब कितनी लीड होती है इसके बाद जो है ये एक मौका होगा कि इंग्लैंड को आप कम से कम स्कोर पे आउट करें, और पहली फुर्सत के अंदर सेकंड इनिंग के अंदर जिस तरह भी हो मैच जीतने की कोशिश करें। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसके अंदर अगर अमल दरामद हमारे घंटा जो कोच हैं जिनको कोई नहीं पूछता दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान पूछता है, उसकी कोचिंग के ऊपर किसी को एतमाद नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। वो जो है वो अगर कुछ सोच ले, उसके दिमाग के अंदर, जेसन गिलिस्पी के दिमाग के अंदर अगर कोई गेम प्लान हो। हम बांग्लादेश की सीरीज़ से देखते हुए आ रहे हैं, किसी किस्म का कोई गेम प्लान नहीं होता जेसन गिलिस्पी के पास, और देखकर लग रहा होता है खिलाड़ी जिस तरह खेल रहे होते हैं या जिस तरह बॉलिंग कर रहे होते हैं। बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर हमको नजर आया कि ना तो पिच कोई समझ पाया, ना ही कोई बॉलिंग जो है, और बांग्लादेश को किस तरह आउट करना है, 20 विकेटें कैसे लेनी है, इस किस्म का कोई गेम प्लान जो है वो इस बेवकूफ़ कोच की वजह से हमारे पास नहीं था। माजी के अंदर भी वैसे इस तरह की सूरत हाल रही है, लेकिन इस कोच की अगर बात की जाए तो अब तक बगैर गेम प्लान के चलता हुआ नजर आ रहा है। और जो तब्दीलियां की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जीता है सेकंड टेस्ट मैच, वो कोच और कप्तान की वजह से नहीं, सिलेक्शन कमेटी की वजह से जीता है। सिलेक्शन कमेटी को दाद देनी पड़ेगी। इन जाहिलों ने बांग्लादेश से मैच हरवा दिया, तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो ज़्यादा तकरीबन आपको जो है नुमान अली और इस वक्त साजिद खान मौजूद है 38 रन के साथ। पाकिस्तान को
मैंने जैसे कि बताया 150 से 200 रन अगर बन जाए तो एक्सीलेंट हो जाएगा और पाकिस्तान को ये मैच जीतने में आसानी होगी। आपको ये मैच जीतना है अच्छी लीड लेकर और उसके बाद इंग्लैंड को सही तरीके से ठिकाने लगाकर पहली इनिंग वाली जहालत जो है वो नहीं करें। आपको इसको पहली फुर्सत के अंदर जैसे ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, इंग्लैंड को काबू करना है कम से कम स्कोर के ऊपर और पहली फुर्सत में सेकंड इनिंग के अंदर आपको कोलैप्स किए बगैर जो है वो अच्छी और बेहतरीन वाली बैटिंग करनी है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ओपनर से लेकर छठे नंबर के बैटर तक सब लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। ये साइम अयूब जैसे जाहिलाना शॉट जिस तरह खेलता वो आउट हुआ था पहले टेस्ट मैच के अंदर, उससे जो है उस तरह की इनिंग जो है और उस तरह का आउट जो है अगर दिखा तो फिर आप याद रखिएगा माँ बहन करने के लिए सब लोग तैयार हैं और उसकी सिलेक्शन के ऊपर जो है फिर हम यकीनी तौर पर बात करेंगे। पाकिस्तान ये मैच अभी भी जीत सकता है, 50-50 चांसेस जो हैं वो उससे ज़्यादा पाकिस्तान के चांस बन गए हैं और मामला जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के इस वक्त 66% चांस है मैच जीतने के, तकरीबन 70% जो है ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है, लेकिन अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, होश से कप्तानी की जाए और तरीके से बॉलिंग की जाए तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। आप कितने पुरुम्मीद हैं इस सूरत हाल के ऊपर जब पाकिस्तान को तकरीबन 63 रन की लीड मिल चुकी है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 8 खिलाड़ी आउट हैं और सऊद शकील अभी भी विकेट के ऊपर टिके हुए हैं। देखते हैं साजिद खान और सऊद शकील कितनी लीड पाकिस्तान के लिए हासिल करने में कामयाब होते हैं और 2 विकेटें अभी बाकी हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान कितनी लीड लेता है उसके बाद इंग्लैंड को किस तरह ठिकाने लगाता है। मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और पाकिस्तान जो है सीरीज़ जीतने में भी कामयाब हो जाएगा। आप कितने पूरी उम्मीद हैं ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।